मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यूटी के वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 में प्रॉब्लम नंबर 8 के आगे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे जो है पिछले लेक्चर में हमने 7 तक किया था, जिसमें 6 और 7 भी इसी ग्रुप का जो है मैथ था कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी व्हेन एफ एक्स बी डिफाइंड बाई, यानी ये सब डिफाइंड है और उसमें आपको जो है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को निकालना है। किसको निकालना है? डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को, यानी असंतता का जो बिंदु है उसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में जब चलेंगे आप सॉल्यूशन, तो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है मॉड एक्स बाई एक्स इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू 0, और एक बार जो है इफ़ एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए पहले तो हमने लेस देन इक्वल टू के ऊपर जो है कुछ प्रॉब्लम किया था, जिसमें सिखाया था हमने कि अगर एक्स लेस हो तो उससे हम LHL निकालते हैं, एक्स ग्रेटर हो तो उससे हम RHL निकालते हैं। ठीक है, और जब नॉट इक्वल टू आ जाए तो हम लोग LHL RHL कहाँ से निकालेंगे? ठीक है, तो नॉट इक्वल टू आ जाए तो देखिए नॉट इक्वल टू वाला जो पॉइंट होगा उसी से आप LHL और RHL निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन है मॉड एक्स बाई एक्स। ठीक है, मॉड एक्स बाई एक्स, यानी जब हम लोग क्या निकाल रहे हैं LHL, तो लिमिट h टेंस टू जब 0 करिएगा तो मॉडलस x के जगह पर क्या रखिएगा 0 माइनस h और बाई 0 माइनस h। ठीक है, तो ऊपर वाले में तो मॉड लगा हुआ है आपको, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो माइनस h का मॉड जो है प्लस h आएगा, बाई में माइनस h रहेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -1। ठीक है, अब जो है RHL जब निकालेंगे RHL, तो RHL जब निकालिएगा तो नॉट इक्वल टू वाला पॉइंट ही LHL RHL दोनों देता है, तो x टेंस टू यहाँ पर 0 प्लस लिखिएगा, यानी मॉड x बाई एक्स, यानी यहाँ से लिमिट जब h टेंस टू 0 लिखिएगा आप, तो x के जगह पर क्या पुट कीजिएगा 0 प्लस h, क्योंकि पहले से लिमिट क्या दिया हुआ है x टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 प्लस h का मॉड और बाई में 0 प्लस h, यानी यहाँ से हो गया आपको लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h का मॉड यानी h बाई h, ये और ये कैंसिल हो गया, आ गया 1। और देखिए F0 यहाँ से जब चलेंगे तो F0 तो आपको 0 दिया हुआ है, तो सिंस आपका क्या हो गया कि LHL इक्वल टू जो है RHL, हाँ नॉट इक्वल टू RHL और नॉट इक्वल टू जो है F0। ठीक है, तो क्या हो गया, अब तो तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, हेंस आप लिख सकते हैं fx बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब है कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस यानी असंतत हो गया। असंतत होने का मतलब असंतत बिंदु जो हो गया, क्या हो गया x इक्वल टू 0। हेंस आप लिख सकते हैं कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट B इक्वल टू 0, यानी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर।
कि इसमें भी वही जो है अभी आगे तक चलेगा, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ही निकालना है सब में, कि एफ एक्स इक्वल टू जो है दिया हुआ है एक्स बाई मॉड एक्स इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो, अब लेस देन ज़ीरो के लिए, और -1 इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जब चलिएगा देखिए कि एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर जब चलिएगा तो एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस का मतलब ज़ीरो से छोटा से ज़ीरो के तरफ जाना है। ठीक है ना, तो ज़ीरो से छोटा से ज़ीरो के तरफ जाने वाला फंक्शन देखिए यहाँ पर है इसके सामने, तो आपको जो है एक्स अपॉन मॉड एक्स, ठीक है, अब जो है एल एच एल जब निकल रहा है और एक्स टेंस टू ज़ीरो है, जब एच टेंस टू ज़ीरो लिखेंगे तो एक्स के जगह पर ज़ीरो माइनस एच पुट होगा, बाई मॉडलस ज़ीरो माइनस एच। तो देखिए सेम उसी तरह से निकला जैसे पिछले 8 नंबर मैथ में हुआ है कि एच टेंस टू ज़ीरो माइनस एच बाई एच हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब जो है देखिए आर एच एल, तो आर एच एल का मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस, और फंक्शन क्या है -1। ठीक है, अब देखिए इसमें वेरिएबल है नहीं, आप एच टेंस टू ज़ीरो करिए चाहे कुछ भी करिए, ये तो -1 ही रहेगा, यानी ये पूरा वैल्यू -1 आ जाएगा, और इक्वल टू भी इसी में लगा हुआ है, देखिए इक्वल टू भी इसी में लगा हुआ है, यानी यही वैल्यू f0 का भी होगा, यही वैल्यू f0 का भी होगा। अब f0 का वैल्यू यही होगा, तो यहाँ से देखिए जब हम लोग चलेंगे तो सिंस क्या हो गया, आपको एल एच एल -1 आया, आर एच एल भी -1 दिया हुआ है, f0 भी -1 दिया हुआ है, यानी एल एच एल इक्वल टू जो है आर एच एल इक्वल टू जो है f0, हैंस एफ एक्स बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज आप जो है यहाँ से लिख सकते हैं एफ एक्स हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब तीनों इक्वल आ गया तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, संतत हो गया। हाँ, फंक्शन संतत हो गया एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर, हैंस एफ एक्स हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर आप इस फंक्शन को मतलब डिसकंटिन्यूअस करें। ठीक, तो ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है 10 नंबर क्वेश्चन, कि अब इसमें देखिए फिर से इनइक्वालिटी आ गया। ठीक है ना, तो फिर से इनइक्वालिटी आ गया, तो आप जो है यहाँ से जैसे चलेंगे कि अब जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, फिर x लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है 1 पर आपको दिखाना है, तो एट x इक्वल टू 1 एल एच एल इक्वल टू लिमिट क्या लिखिएगा, x टेंस टू 1 माइनस, अब देखिए 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा से 1 के तरफ जाना है, तो 1 से छोटा से 1 के तरफ जाने का मतलब x लेस यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी फंक्शन आपका लिखाएगा x² + 1। ठीक है, अब जब एल एच एल आप निकाल रहे हैं तो जब लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे तो x के जगह पर क्या पुट होगा, जो लिमिट दिया हुआ है उतना में से h सब्ट्रैक्ट करके पुट होगा, यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर +1, यानी यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 - 2h + h² + 1। अब जो है यहाँ पर h टेंस टू 0 कीजिएगा तो 1 1 2 और -2 × 0 + 0², यानी ये काम 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और फिर जो है आर एच एल, तो आर एच एल इक्वल टू जो है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यानी 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा से 1 के तरफ आना है, तो 1 से बड़ा ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यानी फंक्शन लिखाएगा x + 1। ठीक है, तो इसमें जब आप चलिएगा देखिए, तो जब आर एच एल इक्वल टू जब निकलेगा तो लिमिट
अब जब h टेंस टू 0 लिखिएगा तो x के जगह पर क्या पुट होगा, 1 प्लस h, जो लिमिट दिया हुआ है वो प्लस h और प्लस 1। तो यहाँ पर भी देखिए 2 प्लस 0 यानी ये भी 2 आ गया, और इक्वल टू भी देखिए इसी में लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप जो है F1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आया आपको सिंस LHL इक्वल टू जो है RHL और इक्वल टू जो है F1, तीनों इक्वल आ गया, तो हैंस Fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जो है 1, दैट इज आप लिख सकते हैं अर्थात कि Fx हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इस तरह से Fx के पास कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहाँ पर ये फंक्शन जो है असंतत है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कि 11 नंबर है आपका कि Fx इक्वल टू है x³ माइनस 3 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 2 और x² प्लस 1 इफ़ x ग्रेटर देन 2। तो देखिए आपको इसका मतलब है 2 पर जो है दिखाना है, तो एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 जब चलेंगे तो आप जो है LHL पर जब काम करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा से 2 के तरफ जाना है, तो 2 से छोटा यानी ये फंक्शन दे रहा है, तो क्या, तो x³ माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से जब चलिएगा तो लिमिट जब आप h टेंस टू 0 लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 माइनस h का जो है होल क्यूब, 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस में 3 यानी यहाँ से जब चलिएगा तो a माइनस b का होल क्यूब आपको पुट करना पड़ेगा, तो a³ माइनस 3a² b प्लस 3a b² माइनस b³ और माइनस 3। ठीक है, यानी यहाँ से जब चलिएगा और लिमिट इसमें है आपको h टेंस टू 0 लगा हुआ, तो यहाँ आप जो है काम करेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा कि 8 हो जाएगा और ये पार्ट जो है 0 हो जाएगा, ये पार्ट जो है 0 हो जाएगा, ये पार्ट जो है 0 हो जाएगा और माइनस में 3, तो 8 माइनस 3 का मतलब हो गया कितना, 5। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखिए लिमिट रखना जब जो है चालू कर दिए तो लिमिट हटा दीजिए यहाँ पर। अब फिर जो है जब देखिए इक्वल टू भी उसी में लगा हुआ है, तो इसका मतलब है F2 का वैल्यू भी यहीं से आएगा, F2 का वैल्यू भी यहीं से आएगा। अब जो है RHL, तो RHL इक्वल टू क्या, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा से 2 के तरफ जाना है, तो x² प्लस 1 यानी यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 जब करिएगा तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्लस 4h और प्लस में h² प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर तो लिमिट आपको h टेंस टू 0 होगा ही, जब 0 पुट कीजिएगा तो 4 और 1 5 और प्लस 0 यानी ये भी 5 आ गया। तो ये देखिए तीनों का तीनों वैल्यू इक्वल, LHL F2 और RHL, तो सिंस LHL इक्वल टू जो है RHL और इक्वल टू जो है F2, हैंस Fx भी कंटिन्यूअस
एट जो है x इक्वल टू 2, यानी fx जो है x इक्वल टू 2 पर संतत है। डैट इज fx हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी fx के पास जो है कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जहाँ पर असंतत है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 12 नंबर कि fx इक्वल टू जो है दिया हुआ है x टू द पावर 10 माइनस 1 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 1 और x स्क्वायर इफ़ x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर जब जो है एट लिखिएगा कि x इक्वल टू 1, तो LHL इक्वल टू क्या लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस यानी 1 से छोटा से 1 के तरफ जाना है आपको। तो 1 से छोटा के लिए ये वाला फंक्शन काम कर रहा है, तो x टू द पावर 10 माइनस 1। अब यहाँ पर जब लिमिट आप डालेंगे h टेंस टू 0, ठीक है ना, कि 1 माइनस एच होल पावर 10। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है छोटा छोटा पावर है तो बढ़ा दे रहे थे, और यहाँ पर बड़ा पावर है तो नहीं भी बढ़ाएंगे तो जो है छोटा पावर है नहीं भी बढ़ाएंगे तो काम चलेगा, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन के रूप में नहीं दिया हुआ। ऐसे भी अगर ये देखिएगा कि a माइनस बी का होल पावर आप जितना भी कीजिए उसमें फर्स्ट टर्म जो है b से इंडिपेंडेंट रहता है। क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म जो है b से इंडिपेंडेंट रहेगा, यानी b उसमें नहीं रहेगा। और यहाँ क्या है कि b ही टेंस टू 0 है, तो फर्स्ट टर्म जब b से इंडिपेंडेंट रहेगा और बाकी सभी टर्म में b अप्लाई रहेगा तो बाकी सब टर्म 0 हो जाएगा और 1 जो है बचा का बचा रहेगा। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस 0 का होल पावर 10 भी, तो माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके बाद से जैसे फर्स्ट टर्म 1 टू द पावर 10 और उसके बाद से सब टर्म में h रहेगा तो बाकी सब 0 हो जाएगा, और 1 टू द पावर 10 यानी 1 माइनस 1 बचा रहेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू उसी में लगा हुआ है, तो इसका मतलब है यही f1 का भी वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आप RHL जब करेंगे RHL, तो RHL इक्वल टू जो है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, इसके लिए फंक्शन आपका काम कर रहा है x स्क्वायर। ठीक, तो इसमें जब चलिएगा आप तो लिमिट h टेंस टू 0 जब करिएगा तो 1 प्लस होगा h का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर यानी 1। डायरेक्ट भी डाल सकते हैं जब रेशनल फंक्शन ना हो तब। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हो गया कि आपको जो है सिंस LHL और इक्वल टू जो है F1 हो गया बट नॉट इक्वल टू RHL, हेंस fx बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना, तो आपको 1। ठीक है, दैट इज हाँ fx हैज डिसकंटिन्यूटी पॉइंट 1 डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। ठीक है, यानी इसके पास एक जो है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है और वो भी क्या है, तो 1 है। ठीक, तो ये देखिए अब इसमें जो है जो 6 to 12 एक ही आधार पर प्रॉब्लम था कि सभी में आपको जो है क्या निकालना था कि ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो उस पर हमने जो है प्रॉब्लम पर बात किया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग 13 से आगे काम करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें
ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले।